निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। यदि आपके अंदर कपट है, छल है, ईर्ष्या है किसी के प्रति, द्वेष है किसी के प्रति, घृणा है किसी के प्रति, तो क्या आपके इस गंदे मन में क्या ईश्वर बैठेगा? कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ से पहले साफ कर लेता है। कुत्ता अपने मन में कपट है, मन में छल है, तो क्या यहां ईश्वर बैठ जाएगा? बोलो मेरी माँ। एक संत जी एक मैया के घर चले गए। मैया भिक्षाम देही, भीख दे दो। बाबा जी रोज मांग कर खाते थे। आज एक मैया के घर गए सुबह सुबह भिक्षा लेने, भिक्षाम देही। मैया घर से निकली, बोली बाबा आज मैंने बढ़िया सी खीर बनाई है, 2 मिनट रुको मैं गरम गरम खीर लाती हूँ। खीर बढ़िया बनी थी, तस्मई बढ़िया दूध की, थोड़ा सा चावल, बहुत सारा दूध, खूब आटा था, गाढ़ा गाढ़ा, तस्मई हो गई थी। उसमें बादाम पिस्ता काजू सब डाले और बढ़िया बाबा जी को खीर दी। बाबा जी ने अपना गंदा कमंडल में धूल जमी थी भीतर, आगे बढ़ा दिया, लो मैया इसमें डाल दो। मैया ने देखा कि कमंडल गंदा है और मैंने बड़ी मेहनत से खीर बनाई है, अब गंदे कमंडल में भरा खीर कैसे डालती हो? मैया बोली बाबा, आप क्या बोली, मैं नहीं डालने वाली। गंदे कमंडल में खीर डालूंगी तो ये खाने लायक थोड़ी रहेगी, धूल धूल हो जाएगी, फिर कोई खाएगा क्या? आप फेंक दोगे, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। संत जी बोले हम ऐसी खाते हैं, तू डाल। नहीं डालूंगी बाबा जी, आप जाइए, मैं आपको ऐसे मैं धुलती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, या भगवान की कृपा ज्यादा कीमती। उस मैया ने जवाब दिया बाबा जी भगवान की कृपा से कीमती संसार में और क्या हो सकता है, ये खीर की कोई कीमत थोड़ी है। तब संत जी ने पलट करके कहा कि देख माँ, तूने मेरे गंदे कमंडल में खीर नहीं डाली तो तेरे गंदे हृदय में, गंदे मन में, गंदे मन मंदिर में भगवान भला के कैसे बैठेगा? यदि खीर तू उस बर्तन में डालती है जो बर्तन निर्मल होता है, तो ईश्वर भी अपनी कृपा उसी हृदय पे डालते हैं। ईश्वर स्वयं उसी हृदय में जाकर बैठते हैं जिसका मन निर्मल होता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? निर्मलता, मन में कपट ना हो, छल ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। और जैसे ही कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, जिसका मन निर्मल होता है तो कृष्ण भीतर आकर बैठ जाते हैं, और जिसके भीतर कृष्ण आकर बैठ जाते तो ईश्वर को लेकर चलेगा, उसके लिए मोक्ष का दरवाजा यूं ही खुल जाएंगे जैसे जेल के ताले खुल गए। हाँ, तो जेल के ताले खुलना बड़ी बात तो नहीं थी ना। अच्छा, भगवान का मिलना क्या बड़ी बात है, कठिन बात है? मैया जी, भगवान का मिल जाना कठिन नहीं है, मन का निर्मल हो जाना कठिन है। ईश्वर का मिल जाना कठिन, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है। कठिन क्या है? मन को निर्मल कर पाना क्या है, ये कठिन। यदि ये सरल ये हो जाए तो ईश्वर कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, पहचान लेंगे आप। सो जाग गए। जितना बंधन पहले था फिर बंधन हो गया, क्यों? क्योंकि कृष्ण को छोड़ दिया और माया को ले लिया। इसका सीधा सा तात्पर्य है मेरी माँ कि कृष्ण को लेकर जो भी चलेगा, या आप हो या मैं हूं, यदि कृष्ण यदि मन मंदिर में है, यदि हमारे हृदय में कृष्ण है, तो हमें संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारे भीतर कृष्ण है। क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। पर वसुदेव जी से गलती क्या हुई? कृष्ण को रख दिया और उठा किसे लिया? माया को उठा लिया, योग माया को उठा लिया। और जब माया को उठाया तो बंधन फिर हो गया। जब आप भगवान को भूल करके
माया की ओर बढ़ते हैं तो आप बंधन में बंध जाते हैं। और जब जब माया को छोड़कर आप ईश्वर की तरफ भागते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसको सरल ढंग से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मैया जी। अच्छा ये बताओ, सुबह 7 बजे आप पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ोगे या दौड़ोगी तो आपकी परछाई कहाँ होंगी, आपसे आगे या आपसे पीछे? आपकी परछाई कहाँ होंगी? आपके आगे। आपकी परछाई को आप पकड़ने जितना दौड़ेंगे आपकी परछाई आपसे एक कदम आगे रहेगी। क्या आप अपनी परछाई को कभी पकड़ सकते हैं? नहीं। अभी आप परछाई को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और वो पकड़ में आ नहीं रही है। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा टर्न हो जाइए। अब आप अपने आप को थोड़ा सा घुमाइए और अब सूर्य भगवान की तरफ दौड़िए, पूर्व दिशा की तरफ दौड़िए। भगवान सूर्य की तरफ दौड़ेंगे तो परछाई अभी आपसे आगे थी, अब वही परछाई। और हम सुखों को पकड़ते हैं, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल, और सुख भागते हैं, कुछ मिलता नहीं। अब आप एक काम करिए कि भगवान की तरफ मुंह करिए और संसार के सुखों को छोड़ के जब भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना तो संसार का हर सुख तुम्हारे माया को मुंह दिखाते हैं और माधव को पीठ दिखाते हैं। अब आपको उल्टा करना है। मुंह किसकी तरफ होना चाहिए? भगवान की तरफ। और पीठ किसकी तरफ होनी चाहिए? संसार की तरफ। आपने उल्टा किया। आप संसार को तो देख रहे हैं पर भगवान की तरफ पीठ किए तो संसार भाग रहा है आपसे आगे। आपने जब से हो संभाला होगा तब से आप सुख के लिए दौड़ रहे हैं। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लिखता नहीं, पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मिला सुख, महाराज जी बहू नहीं है, बहू आ गई। सुख मिला, महाराज जी नाती नहीं है। मिला सुख, महाराज जी ठीक ठीक कमाई नहीं हो रही है। मिला सुख, पूरी जिंदगी आप जी लेते हैं, कोई ना कोई कमी बनी रहती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसी की इच्छाएं आज तक पूरी भई? आपके मानपुर में कोई एक आदमी ऐसा है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? का नाम? किसी की पूरी नहीं भई। आपके बाप दादों की पूरी नहीं भई, आपकी भी नहीं होंगी। इसलिए हमें इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को इच्छाओं के अधीन नहीं बनाना चाहिए। प्रिय भक्तों, ईश्वर की ओर चलो। संसार की हर उपलब्धि, संसार का हर सुख तुम्हारे कदम चूमेगा। तुम क्यों परेशान? भूलो नहीं। बोलो एक बार, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर हाल में उसे क्या रखिएगा? याद रखिएगा। जब आप उसे याद रखेंगे तो वो भी आपको याद रखेंगे। हनुमान जी जब लंका गए, वहां गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं। सुंदरकांड की चौपाई है। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण बना रहे। यशोदा बधाई हो, नंदा सुनंदना देखा के बुढ़ापे में छोरा भयो है। नंद बाबा बधाई हो। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बाबा बधाई तो देनी पड़ेगी। आज ब्रजवासी बोले लाला के जन्म की बधाई दे दे बाबा। अब बाबा डुबकी पे डुबकी लगाए वे लगे, बढ़िया सी बगलबंदी पहन के, बढ़िया सुचंदन लगाए के लाला को दर्शन करवे गए। और सारे ब्रजवासी कह रहे हैं बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में तेने लड़ुआ सुलाला जायो है। यशोदा बधाई हो। की माँ कौन थी? रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए हैं बलदाऊ भैया। थे तो देवकी के पुत्र, पर देवकी का गर्भ ट्रांसफर किया गया था रोहिणी के गर्भ में। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है और देवकी भी वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी के 13 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम रोहिणी, छोटी पत्नी का नाम देवकी। सारे ब्रज में उत्सव चला, सारे ब्रज में आनंद की धूम
मच गई। सारे लोग बधाई देने लगे और बड़े आनंद से झूमने लगे। आओ हम भी बधाई देते हैं। कैसी शकल है श्याम सुंदर की, सबका दिल सबका मन लूट के ले गए कन्हैया, इतनी सुंदर। अच्छा, भगवान कितने सुंदर हैं, आप में से कोई बता सकता है? बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? कितने कितने सुंदर? अच्छा, उनके जैसा कौन सुंदर है? किससे आप भगवान की सुंदरता की उपमा देंगे? दीजिए। इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसकी उपमा आप उनकी सुंदरता से दें? बताओ किसके जैसे हैं भगवान? कोई बहुत अच्छा गाती हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत अच्छा गाता हो तो लोग क्या बोलेंगे? इसका गला कैसा है? गला सुंदर हो किसी का, स्वर सुंदर हो किसी को, तो उपमा किससे दी जाती है? किससे? लता जी कैसा गाती हैं? कोयल जैसा गाती हैं। कैसा गाती हैं? कैसा गाती हैं? कोयल जैसा। लता जी का गला कैसा है? कोई बहुत सुंदर गाता हो तो उपमा किससे दी जाएगी? कोयल। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो तो आपकी आंखों की उपमा किससे दी जाएगी? आप गजगामिनी हैं, आपको क्या कहा जाएगा? गजगामिर सरीके हैं आप, शेर हैं आप, निडर हैं आप कितने भी अच्छे हों, आप कभी कभी पत्नी की तारीफ करते हैं तो तारीफ किससे करते हैं? तेरी शकल, तुम्हारी शकल, तुम्हारा मुख तो चांद जैसा है। तो कोई कहेगा चकोर हो तुम, तो कोई कहेगा चांद हो तुम। यही उपमाएं होती हैं कि नहीं? अब बताइए कि भगवान की उपमा हम किससे दें? क्या चांद से उपमा दें? चांद में तो धब्बा है, तो इनकी उपमा भगवान से नहीं दी जा सकती। इनके मुख में थोड़ी धब्बा है। कन्हैया चांद जैसे नहीं है तो कैसे हैं? कमल जैसे। कन्हैया की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। वन बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कितने सुंदर हैं भगवान। किससे उपमा दे दें? आइए हम उपमा देते हैं। किससे उपमा दें? कि नाम तुम्हारा पालनहारा, बोलो, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, शर्त है, कहो तो बता दो,
कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। भगवान ने सबका मन लूट लिया। सारे ब्रज में हल्ला हो गया कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अच्छा, यशोदा के आंगन में दो पालने बिछाए गए, दो पालने डाले गए। एक पलने पे कृष्ण झूल रहे थे, दूसरे पलने पे बलराम जी। और सारी प्रजा को नंद बाबा बांट रहे थे। धन दौलत, गाय बट रही थी, सोना बट रहा था, चांदी बट रहे थे, वस्त्र बट रहे थे, जमीन भूमि दान हो रहा था। अब कुछ लोग, अच्छा, नंद बाबा के 4 द्वार थे बड़े बड़े। एक द्वार पर नंद बाबा गाय बांट रहे थे, एक द्वार पर नंद बाबा चांदी बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? चांदी, चांदी ओरिजिनल शुद्ध चांदी लेकर लोग जा रहे थे। ओहो नंद बाबा बधाई हो, लाला तोरो जुग जुग जीवे। बधाई लेके जा रहे थे, चांदी की बधाई मिली। आगे लोगों को देखा कि कुछ लोगों के हाथ में सोने के बर्तन थे। पूछा, भाई साहब ये बर्तन सोने के कहाँ? बोले दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा। उन्होंने चांदी वहीं फेंक दी। दौड़ के गए दरवाजा नंबर 3 पर। नंद बाबा क्या लुटा रहे हैं? चांदी के बाद सोना। आहा, जब सारे ब्रजवासियों ने सोना लिया, गदगद हो गए। आगे चले तो लोगों को देखा कि बाकी लोगों के हाथ में बहुत सारे हीरे हैं। भाई साहब ये हीरे कहाँ बट रहे हैं? बोले दरवाजा नंबर। खुश थे, इतने खुश थे कि मानो इन्हें कोई बहुत बड़ा हीरा मिल गया हो। तभी उन्होंने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं फिर भी तुम हमसे ज्यादा खुश हो? हमारे पास तो हीरा है और आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी आप खुश हो। तब उन्होंने कहा कि दरवाजा नंबर 1 में नंद बाबा ऐसा हीरा लुटा रहे हैं कि उस हीरा से मिलने के बाद फिर कोई हीरे को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। सारे ब्रजवासियों ने हीरे वहीं छोड़ दिए। कहते हैं लाला के जन्म सी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम सुंदर ही हमारे हीरा हैं। इस हीरा को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाने की इच्छा रह जाए? मुझे लगता है कि नहीं रहेगी। इसे पाने के बाद, गोविंद को, कृष्ण को, ईश्वर को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाना शेष नहीं रह जाता। हाँ, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। अर्थात ईश्वर को पाने के बाद सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने की शेष इच्छा नहीं रह जाती। तो आज सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे। उसी उत्सव में शंकर जी पहुंच गए। मैया बधाई हो, मक्कू लाला को दर्शन कराए दे मैया। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन ना कराऊं, तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, ये बड़े बड़े गले पे तेरे सांप हैं। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आयो हूं, दर्शन तो कराना ही पड़े। मैया बोली, बाबा कछू है जाए पर मैं दर्शन ना कराऊं। अच्छा, शंकर जी बोले, दर्शन ना कराएगी तो मैं द्वार पे बैठो ही रह जाऊंगा। अच्छा भैया जी, आप लोग जो तो लोगों को जगह पर्याप्त रहेगी, आखिरी तक अंदर आ जाइए। हाँ, थोड़ा और खिसक के बैठिए ताकि लोगों को जगह बनी रहे। देवी देवता आए भगवान का दर्शन करने के लिए। शंकर जी आए, जब मैया नहीं मानी तो शंकर जी के कहने पर भगवान कृष्ण रोने लगे। जब रोने लगे तब माँ यशोदा ने कहा, का है गो लाला, का है गो? तब मैया बोले, कन्हैया तेरे लाला को भूत लग गए। तो भूत उतारवे के लिए मैया यशोदा ने लाला को, कृष्ण को हाथ में दिए। शंकर जी और ने बढ़िया सा दर्शन किया, पूरी भविष्यवाणी की और मैया ने आज लाला को शंकर जी के हाथ में देकर आज शंकर जी ने पूरी भविष्यवाणी कर दी और बड़े आनंदित हो गए। दोनों भगवान शिव वहां से चले गए। भगवान शंकर ने कृष्ण को बांसुरी दी। कन्हैया
अब आप कृष्ण बनकर आए हैं, मैं किस प्रकार आपके साथ रहूंगा। तब शंकर जी बोले कि मैं बंसी बनकर आपके संग रहूंगा। तो शंकर जी स्वयं बांसुरी बन गए और कन्हैया के पास जो बंसी है ना, वो किसका स्वरूप है? भगवान शिव ही बांसुरी बन गए और गोविंद की हथेली पे चले गए। बड़े प्रेम से भगवान ने बांसुरी बजाई। आज बहुत आनंद हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना मौसी आ गई। बकासुर की बहन थी ये, पूतना इनका नाम था। पूतना मौसी कृष्ण को मारने के लिए आई। अच्छा, ये पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। कृष्ण को मारने का पूर्ण प्लान था। कन्हैया की उम्र थी केवल 6 दिन की और पूतना मौसी आई और बड़ी सुंदर बन के आई है। पूतना मौसी इतनी सुंदर कि आप सोच नहीं सकते, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। इतनी बढ़िया माँ पूतना आई। और जैसी पूतना आई, कृष्ण ने देखा कि मौसी जी आई हैं जहर पिलाने। इन्होंने अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर रखा था, अपने स्तनों में जहर लगा रखा था कि जहर पिलाएं। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने पूतना को देख के नेत्र क्यों बंद कर लिए? तब भगवान ने कहा कि पूतना का तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनके तन सुंदर होते हैं मन सुंदर नहीं होते, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। फिर वही बात आ गई। पूरी भागवत में एक ही बात बार बार आई है। रामचरितमानस में भी एक ही बात बार बार आई है। वेदों में भी एक ही बात बार बार आई है। जानते हो बात कौन सी है? कि किसी भी प्रकार से तुम अपना मन शुद्ध कर लो। क्या कर लो? अपना मन शुद्ध। मन शुद्ध भगवान ने क्यों नहीं देखा बताइए? क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। इसलिए हमें मन को ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। वैसे हमारी माताएं कढ़ाई आप लोग बाहर एक बार भीतर से अंदर से धुलिए। बाहर की चमड़ी को कितना भी शुद्ध कर लो, दुर्गंध तो आनी ही आनी है। तो मन को धुल लिया जाए, मन को साफ शुद्ध कर लिया। ये नहाए होंगे, नहाए तो हाथ उठाओ। सबने नहाए, बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। गंगा जी आप लोग नहा लिए। अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जावें, अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जाएं तो घर में जो आपके गंदा पानी हो, नाली का पानी, वो नाली का पानी एक सीसी में, बोतल में भर लीजिएगा, ढक्कन लगा के ले जाइएगा। गंगा जी जाने के बाद वो बोतल पानी गंगा जी में गंगा जल में डाल दीजिएगा, नदी में, गंगा मैया में डाल दीजिएगा। 2, 4, 10 दिन तक वो शीशी पड़ी रहने दीजिएगा। जब वापस आइएगा तो वो निकाल के लाइएगा और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाइए, साहब पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें नाली का पानी था, गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। तो आप ये बताओ कि वो 10 दिन से गंगा में डूबी रही, पर मन जैसा था वैसा ही है। मन से कपट तो नहीं छूटा। मैं आप बताओ, दादाजी आप बताइए, कोई फायदा हुआ? इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप गंगा ना नहाओ, गंगा नहाओ, पर गंगा जी जाओ तो गंगा जल हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को भी इतना ही पवित्र रखेंगे जितना पवित्र आपका जल है। इसका है गंगा स्नान। ये गंगा स्नान है कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा कपड़े रंगा के बंदे,
दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो। बताओ, क्या आपको कोई रंग साधु बना सकता है? क्या आपको कोई जल साधु बना सकता है? साधु कपड़े से नहीं होता, साधु बाल बढ़ाने से नहीं होता, साधु आडंबर रचाने से नहीं होता। साधु तो वो होता है मेरी माँ जिसका मन शुद्ध हो जाए, बस वही। पर मन को शुद्ध कर, यदि मन शुद्ध है तो फिर आप कुछ पहने हैं या कुछ भी नहीं पहने, फर्क कहाँ पड़ता। ये हमारी माताएं साड़ियां ही पहने, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। तुम साड़ी ही पहनो, घर पे ही रहो, घर का काम ही करो, पर मन शुद्ध कर लोगी तो। महाराष्ट्र की एक महान भक्त का मैं आपको नाम बताऊं, नाम था, उन महान मां का नाम था, नाम अभी विस्मरण है, मैं थोड़ी देर से याद दिलाऊंगा आपको। वो कंडे थापती थी। क्या नाम था? हाँ जनाबाई। चलिए नाम तो ठीक है, आप तो केवल ये समझिए, महाराष्ट्र की एक परम भक्त थी ना, कि वो विट्ठल का नाम जपती जपती जब कंडे बनाती थी तो उनके कंडों से विट्ठल नाथ की आवाज निकला करती थी। उनके बनाए हुए कंडों से, ओपलों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप साड़ी पहन रही हो कि पैंट शर्ट पहन रहे हो, आपका मन कितना शुद्ध है, आप काम कौन सा कर रहे हैं वो भी तो मायने नहीं रखता ना। केवल मन को शुद्ध किया जाए। क्या शुद्ध किया जाए? मन को शुद्ध किया जाए। श्री पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने स्तनों का पान किया, बहुत भयंकर जहर था, भगवान ने जहर पिया। पूतना के दूध को पीने लगे, दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार दें, तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। भगवान चिल्लाने लगी, पूतना बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी राजा बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? जब बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने गए तो रत्नमाला ने कहा कि इतना सुंदर बेटा मेरा होता। बामन भगवान बच्चे तरह थे। रत्नमाला ने कहा कि ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो मैं अपना इसे दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, तुम जरूर दूध पिलाना मुझे। जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा कि ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो इसे जहर दे करके मैं शशि रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी कि अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। को भक्ति करके नहीं पाया जा सकता, ईश्वर को वही पा सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो जाए। वो उनकी कृपा से ही मिल सकता है। हम कितनी भी भक्ति करें, कहाँ वो नहीं चाहेगा तो हम भक्ति कर लें तो क्या होगा। उनकी कृपा स्वतंत्र कृपा है, वो जब चाहें तो दर्शन दे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान ने पूतना को मारा। श्री नंद बाबा जब मथुरा से कर चुका कर लौटे तो उन्होंने देखा पूतना मरी पड़ी थी। शरीर के अंगों को काटकर चिता पे रखा और आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, क्योंकि भगवान ने उन्हें तार दिया।
अच्छा, भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है, ये पतितों को भी तार देते हैं, पता है आपको। अच्छा बताओ, रावण भगवान जो गति दशरथ जी की हुई थी, याद रखना, जो गति श्री दशरथ जी की हुई थी, जो गति जटायु की हुई थी, राम ने रावण को भी वही गति दी है। हाँ, वही गति, कोई भेद नहीं कि तुमने दुश्मनी की तो हम तुम्हें नीचे भेजेंगे, ना ना, भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर समदर्शी, सबको बराबर। अच्छा बताओ, भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? बोलो, आप लोग सुनना, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। ईश्वर पक्षपाती हैं। कहां पक्ष किया, किसके साथ किया, सुन लीजिएगा। जैसे बेटे की गलती होने पर भी मां सदा बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भक्त की गलती होने पर भी सुग्रीव ने भी किया था। पहले बाली ने किसकी पत्नी रखी थी, सुग्रीव की पत्नी रखी थी, और उसके बाद बाली मरा, सुग्रीव राजा बना, तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी रख ली। तो जो गलती उसने की वही गलती तो आपने भी कर दी। पर राम ने सुग्रीव के दोषों को नहीं देखा। जो गलती रावण ने की थी वही गलती विभीषण ने भी की थी, ये रामचरितमानस में लिखा है। परंतु राम जी ने इन लोगों के दोषों की तरफ नहीं देखा। राम ने इनके दोषों को, जैसे माँ बाप जानते हैं कि मेरे बेटे ने ये गलती की है पर छिपाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यदि जान बच रही है तो बचाओ छिपाने से, ऐसे भगवान भी भक्त का पक्ष लेके यदि उसे शुद्ध बुद्ध रखना चाहते हैं तो भगवान बचाते हैं, रखते हैं। और चौपाई है कि स्वप्न में भी राम ने देखा नहीं इनके दोषों को, क्योंकि राम तो गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। जैसे हंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे भगवान भक्तों के गुण को देख लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। हाँ, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं था और विभीषण को कहां का राजा बना दिया, लंका का। किसी ने कहा, राम जी यदि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, और कभी रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे माफ कर दो, तो आप उसे कहां का राजा बनाएंगे? राम जी बोले, देखो रावण तो शरण में आने वाला रहा नहीं, और यदि आया तो मैं उसे अपने बैग भी नाम धोखे से, यदि आपने धोखे से ले लिया, एक नाम भी ले लिया, तो भगवान आपका पक्ष लेंगे। किसने मेरा नाम लिया है, मेरी कथा इसने। अजामिल ने एक ही नाम तो लिया था ना मरते समय, तो एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? तो भगवान को तो बहाना चाहिए अपने भक्त को तारने का। इसलिए कहता हूं कि आप लोग नाम जपते रहना, ताकि भगवान को बहाना मिल जाए आपको तारने का। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना। नाथ ना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। बहाना क्या था? बोले खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तार है। मेरी माँ कितना भी बड़ा पतित हो, भगवान पतित को पावन कर देते हैं। मैं क्या बताऊं उनके स्वभाव के बारे में। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा पार कैसे गाऊं, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं।
बस प्रभु सब कुछ आप कर रहे हैं, सब काम हो रहा है और बस लोग कहते हैं कि फलाने ने किया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी। भगवान जब चोर लोगों को, आतंकवादियों को जब हमारी पुलिस या मिलिट्री पकड़ती है तो आतंकवादी क्या करते हैं, चोर लोग क्या करते हैं, बोलो? सरेंडर कैसे करते हैं? चोर लोग सरेंडर कैसे करते हैं? ऐसे, गोली मत चलाना, हाथ ऊपर, ऐसे होता ना। अपराधी जब पकड़े जाते हैं, आतंकवादी जब सरेंडर करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके आते हैं ना, धीरे धीरे कर आतंकवादी आत्मसमर्पण करते हैं, चोर लोग आत्मसमर्पण करते हैं। एक बार आप भी हाथ उठा के कह दो ना, प्रभु मैं अपने आप को सौंप रहा हूं, आप भी आत्मसमर्पण कर दीजिए। एक बार आप भी अपने हाथ उठाने का तात्पर्य है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपने आप को सौंप रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। ये समर्पण है मेरी माँ, इसी समर्पण कहते हैं। समर्पण भाव से मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान की पूजा का भाव नहीं होना चाहिए, मंदिर जाके तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण का भाव के पुष्प को बनाया हो, सुंदर सी चंपा का फूल और चमेली का फूल और चांदनी का फूल बनाया हो, जिसने सुंदर सी प्रकृति बनाई हो उससे तुम एक फूल क्या चढ़ाओगे? ये चढ़ाने की क्या ताकत है हमारी, बोलो? नारियल के उसने पेड़ बना दिए, तुमने एक नारियल चढ़ा रहे हो। उसने गन्ना बना दिया, तुम मिठाई का लोभ दे रहे हो। हमारा काम बनाओ, हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम उसे पैसा क्या देंगे? हमने 100 रुपए चढ़ा दिए, 500 रुपए चढ़ा दिए, 10,000 चढ़ा दिए, 1 लाख चढ़ा दिए, उसे क्या चढ़ाओगे जिसके पांव स्वयं लक्ष्मी माता दबा रही है? बोलो, उसे क्या चाहिए बता दो? तुमसे वो पैसा मांगता है, वो तो केवल ये कहता है कि एक बार जैसे पत्नी ने अपने आप को पति के चरणों में सौंप दिया है, उसी प्रकार भक्त अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दे। बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब आत्मसमर्पण, ये भक्ति है। हम लोग पूरी जिंदगी भर नारियल और फूल चढ़ाते आ रहे हैं। आज तक बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आपने कभी अपने आप को चढ़ाया भगवान के चरणों में? नारियल फेंकते आए हो, फूल फेंकते आए हो, ये लो फूल ये फेंक दिया। ये फॉर्मेलिटियां क्यों? और याद रखना मेरी माँ, ईश्वर हम सबके पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और छोटे छोटे बच्चे क्या अपने माँ बाप से डरते हैं? वो तो माँ बाप के गोद में दौड़ के चले जाते हैं। डर क्या होता है बच्चे जानते नहीं। जैसे बच्चे सदा माँ बाप की गोद में रहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बड़ों की नहीं। जैसे छोटे बच्चे माँ की छाती पे लात मारता है तो माँ क्या करती है? बच्चे के पांव पकड़ के चूम लेती है, हाँ या ना? जैसे छोटा सा बच्चा बाप की छाती में चंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। भगवान सबके माता पिता हैं, बस एक बार आपने उन्हें अधिकार नहीं दिया। हाँ? अधिकार, अच्छा कई बार ना मुझे अधिकार होता है कि मैं आपको डांटूं, माँ बाप को अधिकार होता है कि वो बच्चों को डांटें, अधिकार होता है कि नहीं? बोलो, होता? जैसे बच्चों ने माँ को अधिकार दिया है कि माँ मैं गलती करूं तो तुम मुझे डांटना, मैं गलती करूं तो मेरे गाल पे एक थप्पड़ जमाना, ये अधिकार। जैसे जैसे एक बच्चा
अपने माँ को ये अधिकार देता है और माँ उस अधिकार का पालन करती है, जरूरत पड़ती है तो डांटती है। अच्छा, कई बार बच्चे कहें कि माँ खबरदार, आज के बाद तुम मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। उसके बाद माँ कभी नहीं मारेगी, क्योंकि वो अधिकार छीन लिया बेटे ने। बस मेरी माँ जैसे अधिकार होता है, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक बार आप भगवान को अधिकार दीजिए, इस बात का अधिकार दीजिए कि भगवान कह सके कि ये मेरा बेटा है। एक बार तुम उसे पिता कहोगे तब तो वो तुम्हें बेटा कहेगा। एक बार तुम अपने आप को सौंपो तो सही। फिर देखो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। केवल सौंप दीजिए। क्या कर दीजिए? सौंप दीजिए। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। ये हनुमान जी का स्वरूप, ये हनुमान जी जो यहां से ताक झांक कर रहे, देख रहे हैं कैसी चल रही है कथा। कौन कौन सुन रहा? करवट बदलते हैं। तो मैया यशोदा ने उत्सव रखा करवट बदलने का। सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वस्ति पाठ कराया, गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद दिया और नीचे कृष्ण को लिटा दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान की जब आंख खुली तो भगवान ने एक लात जमाई गाड़ी पे। गाड़ी ऊपर से लुढ़कती हुई जमीन पे गिरी। मैया यशोदा आई, गाड़ी कैसे गिरी? ब्रजवासियों ने कहा, मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई, सारी गाड़ी उलट पलट गई, जमीन पे गिर गई। मैया कंफ्यूज होगी, क्या मेरे छोरा ने, इतने से छोरा ने क्या ऐसा लात जमाया कि गाड़ी ऊपर चलेगी ना? अच्छा, मैया को कई बार भगवान ने ये दिखाया कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। पर मैया का वात्सल्य ऐसा था, मैया का प्रेम ऐसा था कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहते। वो भगवान को किस रूप में देख? अब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखे ही नहीं। कथा सुनिए मेरी माँ। ये भगवान कहते हैं कि माँ यशोदा को कई बार परमात्मा ने अपना यथार्थ रूप दिखाया कि मैं भगवान हूं, पर मैया स्वीकार नहीं करती। सोचो, मैया भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो कन्हैया कहे कि मैं भगवान हूं तो माँ यशोदा कह देती है कि मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में ही पूजूंगी। बस बताओ, भगवान ने आपने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया? बोलो, क्या है आपके भगवान? बताओ, आपके क्या लगते हैं भैया जी? भगवान क्या लगते हैं आपके? देखिए, भगवान से कि रिश्ता होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। आप, कोई पिता कह रहा है, कोई माँ कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई कह रहा है, सब कुछ है, बात सही है आपकी, कोई गलत नहीं है। पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एक रिश्ता बनाना है। एक गंगा के तट पर हजारों नाव होती हैं और हर नाव आपको पार लगा सकती है, आपको किसी एक नाव पर बैठना होता है। बस ऐसे ही एक रिश्ता बनाइए। क्या है भगवान हमारे? या उनसे ये कह दिया जाए कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। आमीन। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय तुम मेरे। और आखिरी में क्या, तुम सबके स्वामी। हम सबके स्वामी कौन है? वही है। पिता कौन है? वही है। माता कौन है? वही है। गुरु कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण हमारे कौन है? गुरु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सब कुछ तो आप हैं। इस सब कुछ में भी द्रौपदी ने एक रिश्ता बनाया था। क्या रिश्ता था? आप तो हमारे भाई हैं। गोपियों ने बनाया था पति का, यशोदा ने बनाया पुत्र का, अर्जुन ने बनाया सखा का, हनुमान जी ने अपना भगवान बनाया, सुग्रीव ने और विभीषण ने सखा बनाया, मित्र बनाया ना। सुग्रीव ने और विभीषण ने भगवान से क्या रिश्ता जोड़ा था? सखा, मित्र। बस मेरी माँ, हम तो आपसे कहेंगे कि आपसे जो मन पड़े आपका, बस वो रिश्ते के रूप में देख लीजिए। मतलब आपके जीवन में जिसका अभाव हो, जिस रिश्ते का, उस रिश्ते में भगवान का भाव बना लीजिएगा। यही ईश्वर से संबंध है, यही रिश्ता। भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। एक दिन तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को भी मार गिराया। गर्गाचार्य जी आए और बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भगवान को नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा, गर्गाचार्य जी बोले कि ये तेरा पुत्र रोहिणी के गोद में है और रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोद में है, तो वयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा, ये जो आपकी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। बल अधिक होने के कारण दुनिया इन्हें बलराम कहेगी, नाम इनका होगा। राम पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्ण। जिनके नाम को सुनकर, लीलाओं को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उसी का नाम कृष्ण है। कर्ष बोलो कितने? 16। 16 में पहला कौन सा? किसी को पता? गर्भाधान संस्कार। संस्कारों में हम बंधे हुए हैं। हमारा भारत संस्कारों की बेड़ियों में बंधा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को दौलत ना दी जाए, धन संपत्ति बच्चों को ना दिया जाए। बच्चों को धन दौलत देने के पहले बच्चों को संस्कार कहावत कहते हैं हम लोग। हमारे ब्रज में भी एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपके यहाँ भी ये कहावत कहते होंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बेटा नालायक है तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नालायक है, रखोगे उड़ा देगा, सुरा सुंदरी में लगा देगा। और यदि पुत्र लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो कमा के खा लेगा, उसे रखने की जरूरत। संस्कार दे दिए जाए, उसके बाद धन देंगे तो वो संभालेंगे, और संस्कार नहीं देंगे और धन दे देंगे तो क्या होगा? उड़ा देंगे। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को क्या दो? कई माँ बाप, आपके मानपुर में कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो आज वही बच्चे पलट के माँ बाप को थप्पड़ मार रहे हैं। यदि आपका बेटा भ्रष्ट हो जाता है, चरित्र से गिर जाता है, शराबी बन जाता है, कुछ भी गलत काम करता है, तो इसमें देखिए 100% तो नहीं, पर कुछ परसेंट तो माँ बाप की भी गलती होती है। आपने सही शिक्षा दी होती, सही वातावरण घर का रखा होता, तो बच्चे क्यों बिगड़ते? एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी में आप 1 तोला लोहा डाल दो और 1 तोला सोना डाल दो। एक बाल्टी पानी में
या अपने घर की नाली के पास 1 तोला सोना डाल दो और 1 तोला लोहा डाल दो और 1 साल बाद ढूंढो तो क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा बताओ। आपके बेटे यदि सोना बन गए, संस्कार सोना बनाता है, और संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे लोहा बनेंगे, और लोहा जैसे मिट जाता है ऐसे संस्कारहीन लोग मिट जाते हैं। और संस्कारवान लोग बेटे सोना बन जाएगा ना तो कुसंग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे पानी सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही यदि आप सत्संगी हैं, आप संस्कारी हैं, तो कुसंगियों के बीच में चले जाइए, आपका बाल भी मां का नहीं होगा। मैं शराबियों के बीच में जाता हूं, मैं शराबियों के बीच में जाता हूं, मैं जुआनियों के बीच में जाता हूं, मैं गंजेड़ियों के बीच में जाता हूं, हम वैश्याओं के यहां भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, परंतु काम को लेकर नहीं, राम की कथा कृष्ण की कथा को लेकर। जिनकी वृत्ति ही वैश्य वृत्ति थी, हमने उनके यहां भी कथा की और उनको कथा के बाद फिर निर्मल किया, पवित्र किया। गर्गा श्री भागवत में लिखा है कि दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए, उसमें एक वैश्य को गुरु बनाया है। उस वैश्य का नाम था, एक गुरु किसे बनाया था उन्होंने? वैश्य को गुरु बनाया था। तो मेरी मां, एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, तो क्या एक अनिरुद्धाचार्य 4 को शराब मुक्त नहीं बना सकता? क्या है कि हम शराबी बन के औरों को शराबी बनाएंगे, तो हमने भी ठान लिया है कि हम अच्छे बन के औरों को भी अच्छा बनाएंगे, और हमें अच्छा बनाने के लिए हमें सबके घर जाना पड़ेगा। आपने महाराष्ट्र के, आपने एक संत का नाम सुना होगा, श्री जगन्नाथपुरी में वो रहा करते थे, नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आप लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाया करते थे। जो लोग शराब पीते थे ना, से पांव पकड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि भैया मुझे हरि नाम की भिक्षा दे दो, बस एक बार तुम कह दो हरि बोल। क्या कह दो? शराबी लोग शराब मुंह पे डालते और कुल्ला मुंह पे कर देते, चैतन्य महाप्रभु के मुंह पे कुल्ला कर देते, शराब थूक देते। पर चैतन्य महाप्रभु ने शराबियों के पांव नहीं छोड़े, बोले तुम्हें जितने लात मारने हैं सो मार लो, पर एक बार तुम हरि बोल कह दो। लोग कहते बाबा जी क्यों, आप इतने बड़े संत हो कि क्यों शराबियों के मुंह लग रहे हैं? तब संत ने कहा कि तुम सब तो राम राम जप रहे हो, तुम सबका तो कल्याण हो जाएगा, पर ये शराब के नशे में चूर हैं, यदि एक बार भी इन्होंने हरि बोल कह दिया तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अपनी टोली पे सम्मिलित किया था, कितनी वैश्याओं को सुधारा था, कितने नशेड़ियों जुआनियों को सुधारा था। बस मेरी माँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत हैं आप लोग, आप इतने लोग सुधर जाइए और इतने लोग अच्छे बन करके औरों को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। देखिए, यदि मैं किसी एक व्यक्ति से कहूं कि पूरे मानपुर पर झाड़ू लगाओ, तो एक व्यक्ति पूरे मानपुर पर झाड़ू नहीं लगा सकता, पर मैं सबसे कहूं कि अपना अपना द्वार साफ कर लो, अपने अपने घर का रास्ता साफ कर लो। जब आप सभी मानपुर वासी अपने घर का रास्ता साफ कर लेंगे तो पूरे गांव में झाड़ू लग जाए। कर्तव्य है कि आप अच्छे बने, पहले तो संस्कार के, अपने संस्कार में अपने आप को रमाएं, और संस्कार के बाद फिर आप जहां जाएंगे, आप यदि संस्कारी हैं तो वैश्याओं के बीच में यदि आप हैं तो डरने की बात नहीं है। आपका संस्कार आपको चरित्र से गिरने नहीं देगा। आप यदि संस्कारवान हैं तो आप शराबियों के बीच में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराबियों का असर आप पर नहीं, बल्कि आपका असर शराबियों पर हो जाएगा। बस संस्कार पर सोना डाला तो क्या बचा और क्या नहीं बचा? सोना तो बचा, लोहा नहीं बचा। आप अपने आप को जिस दिन सोना बना देंगे ना, संस्कार युक्त बना देंगे, उस दिन कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्तों, कुसंग आपको नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग क्या बिगाड़ेगा आपको? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए बच्चों को क्या देना है? आपको क्या देना है? केवल संस्कार। ऐसे संस्कार दीजिए
कि उनके अंदर इतनी भक्ति जागे, इतनी श्रद्धा हो भगवान के चरणों में, और अंग अंग में संस्कार भरा हो, ताकि कितने भी बिगाड़ने वाले उसे बिगाड़ना चाहे, परंतु वो अपने पथ से भ्रष्ट कभी ना हो, वो अपने पथ से भ्रष्ट कभी ना हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आप ही हमारे दोस्त, माना कि आप हमारे दोस्त, चलिए एक बार हमने एक भाई से पूछा, क्यों भाई तुम शराब क्यों पीते हो? आप जैसी था। उन्होंने कहा देखो गुरुजी मैं शराब तो पीता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पीता शराब, मेरी आदत नहीं है शराब पीने की, पर मैं बड़े बड़े मीटिंग में जब जाता हूँ ना, तो मेरे मीटिंग में वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो 1-2 पैक तैयार करके देखते हैं, बोले वो संगत में पीना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब वो लोग कितने होते हैं? बोले वो सारे शराबी होते हैं, वो सब पीते हैं, हम नहीं पीते, तो फिर वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि लो बड़ा सुधरा हुआ। वाले तो अयोध्या वाले उन पर भी हंस रहे थे, उंगलियां तो सीता के चरित्र पर भी उठाई गई थी, हाँ या ना? तो तुम लोग तुम पर हंसे ना, इसके लिए तुम शराब पी लोगे? हंसने दो ना दुनिया को, तुम्हें शराब नहीं पीना। यदि वो शराबी लोग तुम जैसे सात्विक आदमी को पिला पिला के शराबी बना सकते हैं, तो आज तुम हार गए और वो शराबी लोग जीत गए। अरे चाहिए तो ये था कि तुम्हारा हौसला इतना बुलंद होना चाहिए था कि साहब हम शराब नहीं पीते, और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये गंदी चीज आप ना पीजिए, नहीं तो ये शराब के चक्कर में, इसलिए शराब ना पी जाए। अच्छा बने, औरों को अच्छा बनाए, ना कि बुरा बने, औरों को बुरा बनाए ना, अच्छे बने, बच्चों को संस्कार दीजिए। अच्छा बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बेटे भिखारी बने? बोलो हाँ या ना, भिखारी बने? नहीं चाहते, नहीं चाहते। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे भिखारी बने, परंतु आप बच्चों को वही शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे वो भिखारी बनेंगे। पिता को चिंता हुई कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर देना चाहिए। एक पिता थे, उनकी एक बेटी थी और एक 10 साल का बेटा था। एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी सयानी हो गई, शादी के योग हो गई। लड़की के पिता ने लड़का ढूंढा, बढ़िया सी शादी फिक्स करी, बारात आई। अच्छा लड़की का बाप सामान्य था, सरकारी आदमी था, 15 से 20 हजार रुपए उसे तनख्वाह मिलती थी। इसमें होती है कि लड़की का पिता होने वाले दामाद से कहता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। मंडप के नीचे की रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। आज जब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटा क्या चाहिए, तो उस लड़के ने कहा, उस दूल्हे ने कह दिया कि हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता के पांव से जमीन खिसक गई। अब 20 हजार रुपए कमाने वाला आदमी क्या